नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेवेंथ जेपीएससी मेंस जो समाप्त हुआ, उसके बाद कट ऑफ को लेकर कई सारे व्यूअर ने सवाल पूछा था कि क्या इसका कट ऑफ हो सकता है इस बार। तो इसके कट ऑफ पर ही बात करेंगे आपके साथ। आपको किस कट ऑफ पर लगता है कि इस बार सिलेक्शन होगा, और छठी के साथ भी आपको जोड़ करके बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार गलती से भी हिंदी और अंग्रेजी का नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा, जो पिछली बार जोड़ लिया गया था। तो सबसे पहले ये जान ले कि इस बार जो कट ऑफ निकलेगा वो सिर्फ 4 जनरल स्टडी का पेपर होगा, यानी कि 800 मार्क्स, और इसके साथ एक रीजनल लैंग्वेज वाला पेपर होगा 150 नंबर का। सब मिलाकर के 950 नंबर पर इस बार कट ऑफ सेट किया जाएगा मेंस का। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल पद की संख्या सिर्फ 252 है। ऐसे में इस बार सारे बच्चे एग्जाम भी लिखे। हालांकि एग्जाम में बीच बीच में दुविधा हुई कि एग्जाम होगा नहीं होगा, लेकिन अंत में फिर से एक बार 1 महीने के आसपास का एक्स्ट्रा टाइम सारे लोगों को मिल गया। जो नए बच्चे शामिल किए गए पीटी में, उनको वह मौका नहीं मिला। इसके बावजूद क्या इस बार कट ऑफ थोड़ा ऊंचा चला जाएगा? 950 नंबर में कितना नंबर लाने पर आप कंप्लीट सेफ हैं, और कितना नंबर लाने पर आप थोड़े से बॉर्डर लाइन पर हैं? जो हमारा एनालिसिस कहता है, जो हमने छठी जेपीएससी में भी कहा था, प्रीलिम्स में भी कहा था, और ऑलमोस्ट वो सही होता है। एक दो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग भी रहते हैं जो बोलेंगे कि ये सही नहीं होगा। तो हम आपको ये बता दें कि इस बार के मेंस में जो कट ऑफ होगा, जनरल कैटेगरी में अगर देखा जाए, जनरल कैटेगरी का और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, और इसके साथ साथ ओबीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। हमारा मानना है कि ये मिनिमम कट ऑफ जो होगा जनरल में, वो 485 नंबर रह सकता है। 485 मिनिमम कट ऑफ होगा, और अधिकतम कट ऑफ जो होगा वो 510 तक जा सकता है। यानी कि 485 से लेकर 510 तक के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप कंप्लीटली सेफ है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। 485 से लेकर के अगर आपका स्कोर 510 के बीच आ रहा है मेंस में जनरल कैटेगरी में, तो आप पूर्ण रूपेण सेफ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू के लिए हमारी कई वीडियो आपको पहले से दी हुई है, और पूर्व में जेपीएससी में जो बच्चे चयनित हुए हैं उसकी टीम जो होगी वो हमारे साथ मौजूद रहेगी पूरे इंटरव्यू से 10 दिन पहले से रांची में, और वो आपको मॉक टेस्ट कराएगी जो कंप्लीट फ्री होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस में भी करवाया था, तो उसी टीम के साथ आप अपना मॉक टेस्ट करेंगे। और आप अगर इंटरव्यू कैंप में, इंटरव्यू प्रोग्राम में अगर शामिल होना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर जो 9431156794 नंबर है, उसमें आप मैसेज व्हाट्सएप में कर दीजिएगा, ताकि आपको हम लोग उस कैंप में शामिल कर सकें। इसके साथ साथ पूर्व में जो यूपीएससी के भूतपूर्व चेयरमैन जो होंगे, जो मेंबर होंगे, जो बीपीएससी के भूतपूर्व मेंबर होंगे, जेपीएससी के मेंबर होंगे, वो हमारे बोर्ड में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी शामिल होंगे। आप उनका भी लाभ जरूर से लेंगे। तो चलिए हम आपको बता रहे कि 7th जेपीएससी के मेंस एग्जाम में कट ऑफ क्या हो सकता है। हमारा जो अनुमान है वो 485 से लेकर के ये कट ऑफ तकरीबन 510 के बीच हो सकता है, और इसमें आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जो लोग ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में फॉर्म भरे होंगे उनका कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा, 475 से 85 के बीच होगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। जो ओबीसी है दोनों में, उनका भी कट ऑफ 480 के आसपास होगा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। एससी में, शेड्यूल कास्ट में ये कट ऑफ जो होगा, हमारा अनुमान, जो हमारी टीम का अनुमान है वो 465 का बताया गया है, 465 हो सकता है अनुमान। और जो एसटी में कट ऑफ जाएगा वो 455 से 465 के बीच हो सकता है। ये इस बार की मेंस की कट ऑफ हो सकती है। 7th जेपीएससी मेंस जो होली के बाद सभी लोगों के जीवन में हमें लगता है कि खुशियां जरूर से आ जाएंगी, और ये इस बार का मेंस का कट ऑफ होगा, और इस कट ऑफ पर ही सेफ स्कोर हो सकता है। अगर आप मेंस लिखे हैं तो आप एनालिसिस करेंगे पेपर 1, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ है
तो आप स्कोर अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर काटने का कोई जगह नहीं है। और जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स लिखा है, मतलब अलग अलग पेपर पर जो शॉर्ट नोट्स जिन्होंने बनाया है, उनका भी सिलेक्शन होने का जो चांस है वो बढ़ेगा। 7th जेपीएससी में अगर आप घर में जो तैयारी कर रहे थे, और चाहे आप किसी के साथ मिल करके कर रहे थे, जिन लोगों ने कॉपी पर फ्लो चार्ट बनाया होगा, जिसकी हैंडराइटिंग सही होगी, और जो जो उत्तर आपका है, जो फुल आंसर होगा, वो तकरीबन 600 से 700 वर्ड्स के बीच में दिया गया है जिनके द्वारा में। साथ ही साथ आपने सही जगह पर डायग्राम यूज किया, फ्लो चार्ट यूज किया, मैप बनाया, चीज़ों को टू दी पॉइंट लिखा है, तो आपके नंबर जरूर से आएंगे। जिन लोगों ने अपने मेंस की कॉपी में अंडरलाइन किया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको अंडरलाइन किया, ना कि बहुत ज़्यादा लिखा, क्योंकि किसी भी लोक सेवा आयोग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीज़ों को प्रदर्शित कैसे करते हैं, बनस्पत कि आप कितना लिखते हैं। लिखना उतना मायने नहीं होता है, आप किसी चीज़ों को प्रदर्शित जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आपके आने के चांसेज हो जाते हैं। यहाँ भी हमें लगता है कि इस बार का स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा और आप लोग निश्चित रूप से मेंस एग्जाम को पास करेंगे। जिनका थोड़ा सा पेपर में प्रॉब्लम हुआ होगा, अगर जनरल कैटेगरी में किन्हीं का स्कोर 430-440 नंबर के आसपास आ रहा है, तो वो थोड़ा हमें लगता है कि बॉर्डर लाइन से पिछड़ रहे हैं और उनको थोड़ी सी मेहनत और करनी है। सिविल सर्विस किसी भी एग्जाम का, चाहे राज्य सेवा आयोग हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग हो, उसमें मेंस लिखने की प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी चाहिए। अगर आप मेंस का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं होते हैं, क्वेश्चन कॉमन होता है, लेकिन उसको प्रदर्शन करने का तरीका कितना बेहतर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कश्मीर पर तकरीबन 24 फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स की प्रेजेंटेशन ने उस पिक्चर को वो मुकाम दिला दिया जो बाकी फिल्म जिसके लिए तरसती हैं कि बिना प्रमोशन किए हुए भी कोई पिक्चर सुपर डुपर हिट कैसे होती है। इसी प्रकार से कॉपी में जब आप लिखते हैं तो लिखते समय आपका प्रेजेंटेशन, फ्लो डायग्राम और आप हेडलाइंस बना करके लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, तो टीचर को अट्रैक्ट आप अपनी ओर करते हैं, अपनी कॉपी को अट्रैक्ट करते हैं। आपकी हैंडराइटिंग सुंदर है, आपने मैप बहुत अच्छा से बनाया है, लिंक किया है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपने लिखे हैं, तो टीचर खुश होता है और बाकी स्टूडेंट की तुलना में आपको 5% से 10% नंबर ज़्यादा मिल जाता है। 5% सुनने में जरूर कम लगता है, लेकिन अगर आप सोचिए कि किसी 40 नंबर के क्वेश्चंस पर किसी स्टूडेंट को अगर 15 नंबर दिया गया है और अगर आपको उसमें 4 नंबर का इजाफा हो जाता है, आपको 19 नंबर मिल रहा है, या किसी को अगर 20 मिला है और आपको 25 मिल जा रहा है या आपको 23 मिल जा रहा है, तो 3 नंबर बहुत मायने रखता है और आप उससे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अंत में एक एक नंबर मायने हो जाता है। एक नंबर पे में सैकड़ों बच्चे आ जाते हैं, एक नंबर अगर स्कोर नीचे घट जाएगा तो कई बच्चे ऊपर आ जाएंगे। इसलिए आप आगे भी जो भी मेंस लिखेंगे उसकी रोज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमने ये अंतिम समय में करने से अच्छा है कि आप मेंस की तैयारी पहले से कीजिए, रोज कीजिए, चाहे जेपीएससी लिख रहे हो या बीपीएससी लिख रहे हैं, दोनों का दायरा एक होता है। मेंस में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। झारखंड में सिर्फ झारखंड पर फोकस वाले भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और बिहार में बिहार पर फोकस वाले होते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि संघ लोक सेवा आयोग की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मेंस का एग्जाम लिखे हुए हैं, उनको स्टेट कमीशन का एग्जाम निकालने में काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका चयन जरूर से होगा और आप अपने मुकाम को जरूर से हासिल कर पाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं विनय IAS अकेडमी में। हमें ट्विटर पर भी आप फॉलो करेंगे विनय कुमार सिंह 1510। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।